नंदा मौजूद है दिल्ली में और उनके साथ इस समय बनी वैष्णव हैं। सुनते हैं क्या बातचीत हो रही वो है कि जो बड़ा ऐलान किया गया है वित्त मंत्री की तरफ से, मिडिल क्लास को टैक्स में बड़ी छूट दी गई है। जो हम बजट से पहले लोगों से पूछ रहे थे कि आप क्या चाहते हैं टैक्स के मोर्चे पर, तो कोई कहता था कि 7 को 8 कर दिया जाए, 8 को 10 कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर सीधा 7 से 12 कर दिया गया है। 12 लाख तक नहीं कोई टैक्स देना पड़ेगा। तो किस तरह से इस कदम को आप देखते हैं और कंजम्पशन बढ़ाने में कितनी सहायता मिलेगी? ये एक ड्रीम बजट है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को। इतना कॉम्प्रिहेंसिव बजट, बहुत ही अच्छा बजट बना। देखिए आप, इन्वेस्टमेंट 11,20,000 करोड़, किसानों के लिए बहुत सारे प्रोडक्टिविटी और इनकम बढ़ाने के साधन, मिडिल क्लास के लिए 12 लाख। ओके, चलिए, तो ये आप सुन रहे थे बातचीत जो कि कह रहे थे कि काफ़ी अच्छा बजट है और कंग्रेचुलेट करते हुए एफएम को और साथ ही वित्त मंत्री को। लेकिन हरदीप सिंह पुरी ने भी इस बजट को शानदार बताया है। इनफैक्ट जो भी रिएक्शंस हैं वो हम सब आपके सामने लाते रहेंगे, लेकिन वापस रुक करते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज अश्विनी वैष्णव से दीपाली नंदा बातचीत कर रही हैं। सुनते हैं क्या रिएक्शन है उनका इस बजट पर। उससे पहले एक ओवरऑल परसेप्शन जो अब इस बजट के बाद हमें बनता हुआ दिखाई देगा, उस पर बातचीत करते हैं। खासतौर पर जो सबसे बड़ी सौगात मिडिल क्लास को वित्त मंत्री की तरफ से दिए गए हैं कि 12 लाख तक किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, किस तरह से देखते हैं? और जो अब एक जरूरत थी कंजम्पशन बढ़ाने की, उस और ये बढ़ता हुआ कदम है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा मिडिल क्लास और गरीब परिवारों के प्रति बहुत बड़ा कमिटमेंट रहा है। अगर आप देखें पिछले 10 वर्षों में जितने भी बजट आए, हर एक बजट में मिडिल क्लास के लिए कुछ न कुछ रहा है हमेशा, और बड़ी सौगात रही। जैसे मेट्रो अगर चालू होती है, उसका बेनिफिट मिडिल क्लास को मिलता है। एजुकेशन के नए इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, उसका बेनिफिट मिडिल क्लास को मिलता है। और आज के इस बजट में 12 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर जीरो टैक्स का जो अनाउंसमेंट माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री जी को कि इतनी बड़ी मिडिल क्लास को सौगात दी है आपने कि पूरे देश भर में खुशी की लहर है। आप देखिए, ये बजट एक ड्रीम बजट है। इस बजट में हर चीज को एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लिया गया है। जो इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम 11,20,000 करोड़ का, दैट इज इंटैक्ट, दैट इज स्टडी। सेकेंड, मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत बड़ा फोकस है। थर्ड, एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी पे बहुत बड़ा फोकस है। फोर्थ, टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो एक तरीके से जितने भी सेक्टर्स हैं उन सब पे ध्यान दिया गया और साइमल्टेनियसली टैक्स की रिलीफ देना और फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में लाना। इट्स एन अमेजिंग टास्क, इट्स अ फैबुलस बजट, अमेजिंग बजट। आई वुड से hats off to Honorable Finance Minister and Honorable Prime Minister for really bringing this kind of budget. ऑल राइट सर, रेलवे के हिसाब से देखें तो मुझे याद है जब पहला टर्म था मोदी सरकार का, तो प्रधानमंत्री ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि हम रेलवे को इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन मानते हैं। और मैं देखती हुई आ रही हूं कि साल दर साल अच्छा एलोकेशन मिलता है। इस बारी की बात करें तो आप बताएं दर्शकों को कि कितना उसमें एनहांसमेंट हुआ है बजट एलोकेशन पे, और प्रायोरिटीज अब आपकी क्या रहेंगी उस बजट को इस्तेमाल करने में? 2,52,000 करोड़ रुपए का बजट दिया माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि रेलवे देश की रीढ़ की हड्डी है, रेलवे देश की लाइफलाइन है। और जिस तरह से रेलवे में इन 10 वर्षों में काम हुआ है, वो मोमेंटम आज के बजट से प्रॉपरली मेंटेन होगा और बहुत ही अच्छा एक विस्तार हो रहा है। नई रेलवे ट्रैक्स बन रहे हैं, नए स्टेशन बन रहे हैं, नई तरह की ट्रेन आ रही है। सेफ्टी पे बहुत बड़ा फोकस है। सेफ्टी पे करंट फाइनेंशियल ईयर में 1,14,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। कमिंग फाइनेंशियल ईयर में यानी इस बजट में 1,16,000 करोड़ रुपए का सेफ्टी का इन्वेस्टमेंट तय हुआ है। 200 नई वंदे भारत बनेगी, 100 नई अमृत भारत ट्रेन बनेंगी, 50 नई नमो भारत ट्रेन बनेगी, 14,000 नए नॉन एसी कोचेस बनेंगे, 1,000 नए फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बनेंगे। बहुत ही बड़ा माइलस्टोन एक अचीव होगा इस साल, 1.6 बिलियन टन्स कार्गो कैरी करने का, जो बहुत बड़ा माइलस्टोन है। दुनिया में शायद 2 ही देश हैं जो इतना कार्गो कैरी करते हैं रेलवे से। वो इस बार अचीव होगा और अगले साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक जाते जाते 3 लाख करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू का एक बड़ा माइलस्टोन अचीव होगा, प्लस 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का माइलस्टोन अचीव होगा।
तो ये बहुत बड़े माइलस्टोन्स हैं जो इस बजट के सर, जब हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो कवच से जुड़ा कोई बड़ा अनाउंसमेंट इस बजट में किया गया है। खासतौर पर ये उम्मीद की जा रही थी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कवच 4.0 पर रेल मंत्रालय काम कर रहा है, तो कवच के लिए क्या कोई डेडिकेटेड फंड या एलोकेशन इस बजट में मिला है? ऑलरेडी सेफ्टी का जो 1,16,000 करोड़ रुपए का फंड है, उसमें से कवच के लिए 10,000 लोगों पे आज एक साथ काम चल रहा है। 15,000 के आसपास किलोमीटर्स के कवच की डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन का काम चल रहा है। जो बड़े हमसे काफी अमीर देशों ने अपने से आधा नेटवर्क होने पर भी जो 20 साल में काम किया, उतना उससे ज्यादा अचीवमेंट अगले 6 साल में करने वाले हैं। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन के इंस्टॉलेशन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। करीब 12,000 लोगों को ट्रेन किया गया कवच की इम्प्लीमेंटेशन में, जिससे मैसिव मिशन मोड पे काम चल रहा है। सर, वंदे भारत ट्रेन का आपने जिक्र किया कि 200 वंदे भारत ट्रेन और फ्लीट में ऐड ऑन की जाएंगी। हालांकि बजट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस वक्त हर कोई जानना चाहता है कि कटरा से श्रीनगर कब तक शुरू होने जा रही है वंदे भारत, इस बारे में आप बताना चाहें। बहुत अच्छी उसकी टेस्टिंग हो गई है। कमिश्नर रेल सेफ्टी ने भी टेस्ट किया, लोड टेस्ट, स्पीड टेस्ट, कई तरह के टेक्निकल मैटर्स हैं। कब तक शुरू होते हैं? तो बहुत जल्दी वो भी आपके सामने। अब सर, अगर हम आईटी की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग हमने जिक्र किया, और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, कंपोनेंट्स की बात करें, तो कई सारे मोर्चे पर ड्यूटी कट्स का ऐलान किया गया है। तो किस तरह से आगे अब मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा इस सेगमेंट में? इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग देश की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि आज फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से हो रहा है। $115 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन है, जिसमें सर्वर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भारत में बहुत बन रही है। अब उसका कंपोनेंट इकोसिस्टम के लिए 3 बड़े रिफॉर्म की जरूरत थी। कस्टम्स में रैशनलाइजेशन, टैक्स का एक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का मैकेनिज्म होता है, उसमें क्लैरिटी लाना, प्लस वेयर हाउसिंग कंपोनेंट्स के इनपुट्स की जो जरूरत पड़ती है, उसका ये तीनों रिफॉर्म आज मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया। आई थैंक हर फॉर दिस बिग अनाउंसमेंट ऑफ रिफॉर्म्स। साथ ही साथ इंडस्ट्री के साथ काम भी चल रहा है कि किस तरह से कंपोनेंट इकोसिस्टम को एक होलिस्टिक वे में लाना है। तो बहुत अच्छा इससे प्रोग्रेस होगी। आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग डबल हो जाएगी, और 2.5 मिलियन यानी 25 लाख का जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी डबल हो जाएगा। सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा यही कि अब हम जो आगे कदम बढ़ा रहे हैं वो एआई ड्रिवन इकोसिस्टम की तरफ बढ़ रहा है, और इस पर तो जानकारी चाहेंगे ही, साथ में मैं ये भी जानना चाहूंगी जिस तरह से स्टार्टअप्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, खासतौर पर हम देख रहे हैं अब डीप टेक में कई सारे स्टार्टअप्स आगे आ रहे हैं। 10,000 करोड़ रुपए का फंड्स ऑफ फंड में और एड ऑन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? स्टार्टअप्स आज हमारी बहुत बड़ी ताकत है देश की, और ये प्रधानमंत्री जी के स्टार्टअप इंडिया के विजन से स्टार्ट हुआ था। और आज बहुत आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में फाउंडेशनल एआई मॉडल बनाने के लिए इतने लोग, इतने अच्छे, इतने स्मार्ट, इतने टैलेंटेड लोग तैयार हो गए हैं। जो लोग विदेश में जाके काम कर रहे थे, वो लोग भी भारत में आके आज काम करना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के इस क्लियर पॉलिसी, एब्सोल्युटली क्लैरिटी ऑफ थॉट है, उसके कारण बहुत अच्छा एक प्रोग्रेस है। और एआई मिशन अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। इसमें रिसर्च का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि भविष्य में एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी विल प्ले अ मेजर रोल। पावर कंजम्पशन, कितना कम पावर कंजम्पशन में, कितने कम कंप्यूट पावर में आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हो, एक्यूरेट ला सकते हो, दैट एफिशिएंसी इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल। सो एंटरप्रेन्योर्स आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क ऑन इट, एंड दिस इज द एआई मिशन विल बी फैसिलिटेटिंग दैट एंटायर इकोसिस्टम। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच एनबीसी आवाज से बात करने के लिए। थैंक यू। चलिए, यहाँ से ये तो आपने बातचीत सुनी रेलवे मिनिस्टर के साथ, लेकिन अब यहाँ से सीधे चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास, जिनके